Hello friends, today we will see how to make a circuit in a Proteus. Okay, so here I do have Proteus already downloaded. I'm just clicking on it. Okay, so it is in a Proteus you have to open this, and in that you have create project. Okay, so you have to click on that and wait till it is opening. प्रोटिस इज़ अ बेस्ट सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप नए सर्किट्स बना सकते हो, उसका सिमुलेशन देख सकते हो और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर अवेलेबल इन अ प्रोटिस। तो इसका ह्यूज लाइब्रेरी भी है। यहाँ पे आपको नाम देना है आपके प्रोजेक्ट पे, तो यहाँ पे आई एम गिविंग नेम सिंपल सर्किट। ओके, और इसको आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट। अगर आप चाहते हो तो जस्ट गिव द पाथ। मैं यहाँ पे जो भी पाथ है ऑलरेडी मेरे डी ड्राइव में उसको दे के नेक्स्ट कर रही हूँ। ठीक है, आई एम नॉट हैविंग एनी कोड, कोई भी एम्बेडेड कोड नहीं है, इसीलिए सिर्फ नेक्स्ट 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 और ये वाला जो विंडो है प्रोटिस ओपन हो जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमें चाहिए कंपोनेंट्स जो मिलेंगे लाइब्रेरी से। तो अपर लेफ्ट कॉर्नर में जो P है उस पर क्लिक करके यू जस्ट नीड टू गो इन अ लाइब्रेरी। सर्च बार में मैंने RES डाला है और नीचे कंपोनेंट्स की जो कैटेगरी है उसमें रजिस्टर सिलेक्ट करके मैंने उसको डबल क्लिक किया तो वहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, इसके फुटप्रिंट्स भी आपको दिखते हैं। इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक रजिस्टर, आप उसका वैल्यू सर्च में डालोगे, यू विल गेट दैट रजिस्टर ओवर हियर। नहीं है तो गूगल पे आपको लाइब्रेरीज भी अवेलेबल हो जाती है। आई एम जस्ट टेकिंग दिस NPN ट्रांजिस्टर जो BC547 है, उस पर डबल क्लिक करोगे कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। जो भी कंपोनेंट आपको लगता है यू वांट इन योर सर्किट, जस्ट सर्च फॉर इट और उसको डबल क्लिक करके ऐड कर लो। कैपेसिटर्स अवेलेबल है, ICs अवेलेबल है, LEDs, 7 सेगमेंट डिस्प्ले एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल। अभी मैं यहाँ पे रेड, ब्लू और ग्रीन तीनों भी LEDs ले लेते हैं। ठीक है, और ये ध्यान में रखना प्रोटिस जो है वो हमें, जो हम आइडल कंडीशन कंसिडर करते हैं, मतलब काइंड ऑफ इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, ज़ीरो रेजिस्टेंस काइंड ऑफ वैल्यू देता है। तो मोस्टली ये आपको प्रैक्टिकल वैल्यूज़ नहीं देगा, बट टू गो फर्दर विद द सर्किट यू कैन यूज़ दिस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जो आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट ईजी कर देता है। यू विल गेट टू नो व्हाट द नेचर ऑफ सर्किट इट विल गिव। तो उसके हिसाब से यू कैन सिलेक्ट द कंपोनेंट एंड यू कैन जस्ट यूज़ इट। ठीक है, तो आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग हार्डवेयर, वहाँ पे आपको सिंपली हार्डवेयर इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा ट्रायल एरर मेथड से आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब कोई भी कंपोनेंट अगर आप लेते हो तो उसको अगर आपको रोटेट करना है, यू जस्ट नीड टू प्रेस प्लस और माइनस ऑन अ नम की। ठीक है, नंबर वाले कीज पे। And now you have to start placing the component. Here you can simply place the components, change its value just by clicking right on it. तो वहाँ पे properties आप edit कर सकते हो, उसको rotate कर सकते हो and everything you can do. ठीक है, तो यहाँ पे randomly I'm just placing the component to show you. Okay, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू जो LEDs अवेलेबल है तीनों भी LEDs को पैरेलल वे में लगा देंगे तो इट विल गिव अस विजुअल इफेक्ट, मतलब एक दिखेगा। दैट इज जस्ट फॉर द पर्पस, क्योंकि हमें परचेस नहीं करना है, वी हैव लाइब्रेरी, वी आर यूजिंग दैट ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज़ करेंगे। तो वी डू हैव ग्राउंड जो आपको लेफ्ट कॉर्नर में मिल जाएगा। यू कैन प्लेस दिस कंपोनेंट्स जो आपको लाइब्रेरी, मतलब आपको अपर लेफ्ट कॉर्नर में जो एरो है उसके नीचे आपको दिखेगा, यू हैव दैट कंपैरेटर काइंड ऑफ सिंबल जहाँ पे आपको लाइब्रेरी मिलेगा। देन यू हैव 2 एरोज गोइंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वेयर यू विल गेट द ग्राउंड्स एंड ऑल थिंग्स। देन हियर यू हैव दिस इज यस, हियर यू हैव VCC जो आपको मिलेगा कुछ साइनोसाइडल काइंड ऑफ वेव है। यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करके यहाँ पे आप कितना वोल्ट आपको चाहिए यू जस्ट चेंज द वैल्यू। ठीक है, DC कंपोनेंट है, इफ़ यू वांट टू शो द प्रॉपर्टी जस्ट अनचेक इट एंड ओके। ठीक है, इफ़ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ इट यू कैन। ठीक है, मैं यहाँ पे VCC नेम कर देती हूँ उसका। ठीक है, सो राइट नाउ व्हाट हैपन, आई हैव कनेक्टेड दिस 3
diodes in parallel fashion, D1, D2, D3, and their negative is controlled by the collector of transistor. और कौन सा ट्रांजिस्टर we are using NPN. NPN ट्रांजिस्टर कब एक्टिवेट होगा या फिर उसका कलेक्ट सिग्नल कब देगा? व्हेन बेस इमिटर वोल्टेज विल ट्रिगर 0.7 प्लस वोल्ट. ठीक है, सो हियर वी आर जस्ट चेंजिंग द वैल्यू. R2 का वैल्यू जो है वो मैंने 1K कर लिया है. 10K इज अ फार मोर, तो इसीलिए यू कैन डू द कैलकुलेशंस, यू विल गेट दैट. अभी R1 जो है उसका पर्पस क्या है ये वी विल सी लेटर इन दिस वीडियो. फॉर दैट जस्ट सी द कंप्लीट वीडियो. आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाले. ठीक है, हियर आई एम प्लेसिंग DC वोल्ट मीटर. जो आपको मिलेगा कुछ पुश बटन काइंड ऑफ सिंबल है वहाँ पे जाके व्हाट आई एम डूइंग कि मैंने VCC और ग्राउंड के अक्रॉस ये प्लेस करा है. तो व्हाट वैल्यू इट विल गिव, जो VCC का वैल्यू है वही हमें मिलेगा. सेकेंड आई एम प्लेसिंग बिटवीन बेस एंड इमीटर. ठीक है, तो बेस एंड इमीटर को प्लेस करने से हमें बेस इमीटर में जो वोल्टेज आ रहा है उसका वेरिएशन पता चलेगा. जैसे ही 0.7 के बिलो जाएगा इट विल टर्न ऑफ, जैसे ही 0.7 के ऊपर रहेगा इट विल टर्न ऑन. अब देखो यू कैन सी 1.12 वोल्ट है, तीनों भी हमारे LEDs अच्छे खासे ग्लो कर रहे हैं. ठीक है, तो चलो अभी हम LED के अक्रॉस इस मीटर को लगा लिया है. नाउ वी विल गेट द डिफरेंट वोल्टेज हियर. ठीक है, तो जैसे ही ये सब हम सेव कर लेंगे कंट्रोल एस से, एंड देन डाउनवर्ड साइड लेफ्ट कॉर्नर में आपको जो प्ले सिंबल मिल रहा है दैट इज नथिंग बट द सिमुलेशन. यू कैन स्टार्ट, स्टॉप, पॉज, फॉरवर्ड दैट सिमुलेशन. नाउ आई एम चेंजिंग द वैल्यूज. ठीक है, अभी मैंने क्या करा 560 ओहम्स कर दिया. ज़्यादा कुछ फ़र्क हुआ नहीं है, बट ट्रांजिस्टर का वैल्यू जो है बेस इमीटर का वो इंक्रीज हुआ है. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम इंक्रीजिंग 1K's वैल्यू. ठीक है, तो हियर आई यूज़ 3.3K, जिससे हमारा ये वैल्यू जो है बेस इमीटर के अक्रॉस का वो कम हो गया, 0.9 हो गया, 1.2 से 0.9 हो गया. इंटेंसिटी डिग्रेड हो जाएगा एंड द वोल्टेज अक्रॉस डायोड्स विल ऑल्सो डिग्रेड. हियर व्हाट आई एम डूइंग 4.7K will also affect, not that much but yes it will affect, you can see that. तो इसका मतलब जैसे अगर हम 10K लेते तो what will happen, अगर हम R2 को 10K रखते then it will affect the base and emitter voltage. ठीक है, तो ये जो 10K हम लोगों ने यूज़ करा है वो 10K अगर हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज आता है तो इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट. ठीक है, मतलब ट्रांजिस्टर को प्रॉपरली स्विच ऑफ और ऑन करने के लिए हेल्प करता है. ठीक है, तो अगर समझो आप इसे नहीं यूज़ करते यू कैन रिमूव इट. ठीक है, इट विल नॉट अफेक्ट नाउ. लेकिन ट्रांजिस्टर को अगर समझो 0.6 या 0.7 वोल्ट के नियर अबाउट कुछ वोल्ट है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ट्रांजिस्टर थोड़ा सा करंट जो है वी कैन से लीकेज करंट विल फ्लो थ्रू द कलेक्टर एंड इट विल नॉट कंप्लीटली टर्न ऑफ द LEDs. That's the only reason that you will see. Okay, believe me you will see. Now what अगर आपको ये जो unnecessary wirings है अगर उसको आपको delete करना है, you just have to click on left delete. जैसे red हो जाएगा you just need to click on left and delete. Okay, so I'm just placing it properly जो अच्छा दिखता है, nothing more than that, and we will start changing the values. Now this time we will again increase this 6.6K and will give us the voltage 0.8. okay, तो वोल्ट हमारा जो है 1.3 था 560 ओम के लिए, इट इज़ डिक्रीजिंग नाउ. ओके, जैसे हम लोग बेस का रजिस्टर वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं बेस इमीटर वोल्टेज इज गोइंग टू डिक्रीज. दिस इज 0.83. कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है 10K करने पे भी. सो राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम डूइंग 12K हियर, सेविंग इट एंड प्लेइंग इट. 0.82 हमें बेस को मिला है. आई एम चेंजिंग दैट वैल्यू टू 15K, सेविंग इट, प्लेइंग सिमुलेशन 0.81. अगर हम यहाँ पे 10K इन बिटवीन बेस इमीटर लगा दे तो व्हाट विल हैपन, नाउ यू कैन सी इट्स अ 0.79 वोल्ट. ठीक है, तो 0.79 वोल्ट जो है वो क्या करेगा, अभी हमारा ट्रांजिस्टर जो है इसके नीचे अगर आएगा तो उसे कम्प्लीटली ऑफ स्टेट में रहना चाहिए, इसके ऊपर है तो ऑन स्टेट में रहना चाहिए. लेकिन अगर थोड़ा सा लीकेज करंट पास करेगा तो दैट लोड जो है वो कम्प्लीटली ऑफ नहीं रहेगा.
Okay, here I change the value to 22K. Okay, and again very less voltage is flowing through it, and now 29K, save and simulate. Yes, it's a 0.78 इंटेंसिटी जो है आपको दिख रहा होगा, इट इज़ गोइंग डाउन एंड डाउन. 47K अगर आप बेस कर देते हो रजिस्टर, then what happened, it's a 0.76 and the intensity is very low. You can see like 2.21 volt is getting across the diodes. Okay, now I'm changing that to 56K, and yes, let's play it. It's a 0.76 and that's the same, intensity is very low, right? Here I'm changing the value directly to 1 mega, we can say 100 kilo ohms. Okay, so here it is and let's play. Now you can see थोड़ा सा इंटेंसिटी है, 0.74 वोल्ट आ रहा है. अगर हम यहाँ पे रजिस्टर प्लेस कर देंगे बेस इमीटर के अक्रॉस, देन व्हाट विल हैपन, नाउ द मैजिक विल हैपन. ओके, okay, saving it and playing it, simulating it. Oh, you can see it's a 0.45 volt across the base emitter, which will not conducting the transistor, and there is a no leakage current and all the LEDs are completely turned off. इसीलिए base emitter resistor we are using. Got it? Hope you understand about the transistor as a switch. Do like to video, subscribe to my channel. Thank you.